चलो देखो, है ना। तो ये क्वेश्चन दिया है पहला। क्या क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच अंतर कितना है? 9 है। और उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है? 207 है। दो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई? यानी यहाँ पर कोई बंदे भी बोल सकता है कि मयंक और राहुल के बीच के रुपयों का अंतर 9 है, 9 रुपये कम है। और अगर उनके रुपयों का वर्ग कर दूं, जितने भी रुपया है इसके पास और इसके पास, तो 207 है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं करना। देखो ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है एक्स माइनस वाई, मतलब इन दोनों को एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे, बस ये आपको याद रखना है। तो इसकी जगह देख सकते हैं हम, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 207। इसकी जगह अपन को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9। तो 9 रख देता हूँ यहाँ पे, 9 और एक्स प्लस वाई बराबर 207। एक्स प्लस वाई पता चल जाएगा यहाँ से, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 207 बटे 9, यानी x प्लस वाई कितना निकल जाएगा यहाँ से? 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18 और 9 की 27, 23। x प्लस वाई 23 है, x माइनस वाई 9 है। अब याद करो 10वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था x माइनस वाई बराबर 9 है और x प्लस वाई बराबर 23 है। तो इन्हें कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे इन्हें? ठीक है, 4-5 विधि बताई थी, विलोपन, प्रतिस्थापन वगैरह वगैरह, बाजुगण विधि, ठीक है। देखो तो जोड़ देता हूँ एक बार, जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा? 2x बराबर, इधर भी जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 32। x बराबर कितना आ जाएगा? 16। अब x की वैल्यू 16 आ गई, इसके पास 16 रुपया है, इसके पास कितने होंगे भाई साहब? तो 16 x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, यानी ये 16 रख दी, इसकी जगह ये माइनस y बराबर 9। यहाँ से इसे इधर ले गया, ये y हो जाएगा, और इसे इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये जल्दी बताओ? 8। y बराबर 8 हो जाएगा और x बराबर 16 आ जाएगा। मतलब हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो रहा है, 7 घटे कितना हो रहा है? 7 हो, ठीक है। तो x बराबर 16 और 7, 16 और 7 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इन दोनों के बीच अंतर 9 आ रहा है, अंतर 9 आ रहा है, और इनका अगर इसका वर्ग और इसका वर्ग करूंगा तो कितना आ रहा है? 200। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे ये फॉर्मूला याद करना है, जिंदगी भर काम आएगा। और अभी एमपी पुलिस में करंट में इससे क्वेश्चन आए थे लगातार, क्लियर? बताओ जल्दी से। और अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, बता। 14 की तो 30 का अंतर है बेटा, तो 14 और 9 का, 14 9 में 23 का अंतर है। देखो इधर ये क्यों नहीं है? अगर ऑप्शन से जाओगे, 23 का स्क्वायर कितना होता है बताओ मुझे? 23 का स्क्वायर 500, ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है? 529, ठीक है। और 14 का स्क्वायर 200, ये 196, ठीक है। और इसमें से घटाऊंगा तो क्या 200 आ रहा है? नहीं आ रहा भाई साहब, अंतर होने से थोड़ी दिक्कत है। उनके वर्गों का अंतर भी तो समान आना चाहिए, जो दिया है क्वेश्चन में वो आना चाहिए, ठीक है। इसलिए गलत है। ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, एग्जाम हॉल में ऑप्शन से चेक कर सकते थे, जो भी आपके पास दिया। देखिए वाला ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है? जिनके वर्गों का योग 145 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145? अब आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। 8, 6, 7, 13, 14 और अगला दिया है एक और 9, 10। बताइए जल्दी से। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पहाड़े मारे याद करने पड़ेंगे, और नहीं है याद तो दिक्कत ही दिक्कत है भाई, ठीक है। बताइए, जब तक वर्ग याद नहीं होंगे, पहाड़े याद नहीं होंगे, नहीं होगा। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या बतानी है जिनका वर्ग कर दूं और जोड़ कर दूं, वर्ग करके जोड़ कर दूं तो कितना आ जाए? 145 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब? पहले ऑप्शन से किसी कर देता हूं, 64 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। क्या हो रहा है? 145 बिल्कुल हो रहा है, हमारा आंसर सही है। अब एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं है ना, अपन को तो एग्जाम हॉल में क्या करना है, ये एमपी पुलिस में अभी 5-6 क्वेश्चन आए थे, इससे 4 और 1 को जोड़ेंगे, इकाई का अंकीकार 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो इसको देखिए, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर
49 49। क्या 5 आ रहा है? बिल्कुल 5 तो आ रहा है भाई साहब, लेकिन और जोड़ूंगा तो नहीं आएगा, ये तो बहुत कम है। ठीक है, इसको भी जोड़ देता हूँ। 4 का 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ये तो खुद ही ज्यादा हो गया, गलत। 10 का स्क्वायर 100 और इसका 81। ये तो 181 हो रहा है, गलत है। ठीक है, क्या सही है अपना? 8 और 9। देखिए अगला क्वेश्चन बनाने इससे संबंधित सभी क्वेश्चन आपका अगला 20 को दो भागों में इस तरह विभाजित करें। 20 को दो भागों में इस तरह विभाजित करें कि भागों के वर्ग का योग 232 हो। भागों के वर्ग का योग 232 हो। भागों के वर्ग का योग 232 हो। भागों के वर्ग या वर्गों का योग 232 हो, तो दोनों भाग का मान क्या होगा? दोनों भाग का मान क्या होगा? 6,14 ऑप्शन पहला। दूसरा ऑप्शन है 8,12, 4,16 या 10,10। बताइए, शानदार क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, केवल अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो गलती कर रहे हो बहुत बड़ी वाली कि पढ़ रहे हो। क्या कह रहा है? दो भाग ऐसे हैं, यानी एक पिता की संपत्ति ऐसे बांटी है कि 20 भाग में 20 टुकड़े हैं, 20 बीघा है, जो भी है। ठीक है, लेकिन दोनों भागों का अगर एक भाग एक छोटे बेटा को दे दिए, एक बड़े बेटा को दे दिए, लेकिन दोनों का वर्ग कर देता हूं तो 232 आ रहा है। तो बताओ कौन से 232 आ रहा है? ऑप्शन देख के कर देते हम तो। किससे? 8 और 12। ठीक है, देख लेते हैं भाई साहब। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। जोड़ना घटाना जल्दी से आना चाहिए। 4 14 का स्क्वायर कितना होता है? 100। क्या इन दोनों को जोड़ने से 232 आ रहा है? नहीं यार, भाई जोड़ो तो। आ रहा है देखो, जोड़ देते भाई साहब। ये 2 आ रहा है और ये आ रहा है 12, 3 और ये 2। बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया। अब देख लेते हैं, इससे तो नहीं आ रहा, इससे भी तो नहीं आ रहा। ये 4 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर कितना होता है? 144। बेटा मैंने बताया था इकाई का अंक जोड़ना। इकाई का अंक जोड़ना मतलब लास्ट के जोड़ो। 4 और 4 8 हो रहे हैं। 8 थोड़ी दिखा रहा है, तो 4 दिखा रहा है, इसे हम देखेंगे नहीं पूरा जोड़ के। देखो इधर देखो, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 16 का स्क्वायर 256। भाई साहब ये खुद ही आ रहा है, खुद ही ज्यादा निकल गया। क्यों देख रहे हैं इसे? ये देखो 10 का स्क्वायर 100, दूसरे 10 का स्क्वायर 100 100 200 हो रहा है। गलत। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सॉरी, ये सही है। अब इसे बेसिक से करते हैं तो कैसे करते हैं कि x + y बराबर क्या दिया हुआ है? 20 और x स्क्वायर + y स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 232। ठीक है, अब x की वैल्यू यहां से निकालते और पुट करते, फिर द्विघातीय समीकरण से निकालते हैं। इसे कैसे करते हैं? x बराबर निकाल लेते हैं। यहां से x बराबर क्या हो जाता? 20 - y और x की वैल्यू यहां पर देते हैं 20 - y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 232। ठीक है, और इधर करते a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला से। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बताओ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है कपिल? माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉरी, यहां माइनस दिया है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। ठीक है, कैसे करते हैं? देखो इसे 2 बार लिख देना भाई साहब, इसे 2 बार लिख देना। a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं, a माइनस b का a माइनस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। ये फॉर्मूले याद करने ही है आपको। हाँ, याद हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अगर इसका फॉर्मूला पूछ लेता, देखो ये फॉर्मूला याद करने, अगर यहाँ पे प्लस लगा दिया, देखो ध्यान समझना, a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर पूछ लिया तो क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। बस कुछ नहीं करना। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये और एक और इससे पहले इसी क्लास में बताया मैंने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? a माइनस b और a प्लस b आता क्यों है? इसकी पीटी चले तो भाई साहब कुछ नहीं है, इसको 2 बार गुणा कर देते a माइनस b को, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ कोई क्यों आता है x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? x × x ये लिख सकता हूँ।
ऐसे ही अगर मैं a माइनस बी को लिखूंगा, a माइनस बी को लिखूंगा तो 2 बार लिख दूंगा। यहाँ का मतलब क्या है, 2 बार लिख दूंगा। अब देखो इसका गुणा पहले इसमें करूंगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसका गुणा फिर इसमें करूंगा, क्या हो जाएगा माइनस a में, ठीक है। अब b का गुणा इसमें करूंगा पहले a में तो माइनस ab, और b का गुणा b में करूंगा तो प्लस का माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का, और ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसे पहले लिख देता हूँ या इसे बाद में लिख सकते हो आप, माइनस 2ab, क्योंकि ab और ab क्या होता है इसलिए आता है, समझ गए। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर भी ऐसे ही आता है, यहाँ पर प्लस होता है यहाँ पर प्लस होता है, और ये दोनों प्लस प्लस हो जाता है पूरा, इसलिए जुड़ जाता है, ठीक है। उतारो जल्दी से। जोड़ घटाव संबंधित क्वेश्चन तब आएंगे जब आप अपने जीवन में मैथ का उपयोग करना सीख जाओगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं आने वाले। और ये नहीं आए तो बड़े बड़े क्वेश्चन तो आने नहीं है तुम्हें, जब छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन आने ही नहीं है। दिक्कत है, परेशानी तो बताओगे। अगला क्वेश्चन खुद से बन जाना चाहिए। ऑप्शन से भी कर सकते थे अपन, पहला तरीका, और दूसरा तरीका बेसिक भी अपन को आना चाहिए, ठीक है। आ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ गया, अगला क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। ये तो आने चाहिए, ये फॉर्मूले जो लिखे हैं ना ये वाले, और ये क्यों कैसे फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले कैसे आते हैं इसके पीछे मैंने बता दिया अभी, क्यों आते हैं कैसे आते हैं, भूलना नहीं है, ठीक है। और भूल जाओ तो कैसे आते हैं इसकी तरफ जाओ। a माइनस बी लिखा है, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना भाई साहब। a माइनस बी 2 बार लिखूंगा, उनका गुणा करके लिखूंगा तो यही आएगा। a प्लस बी 2 बार लिखूंगा, उसका गुणा करूंगा तो यही आएगा, ठीक है। और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा और तो इन दोनों को गुणा कर देखो, a का a में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, देखो मैं a स्क्वायर आएगा a स्क्वायर, ठीक है। a का b में करोगे तो माइनस ab, ठीक है। इस b की बारी आती है, देखो क्या होता है इसमें भूल जाते हैं किसका गुणा, पहले इसका गुणा किया इन दोनों में, पहले इसमें भी स्क्वायर, फिर इसका गुणा किया इन दोनों में, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का ab, और माइनस और माइनस का माइनस b स्क्वायर, ठीक है। देखो ये आपस में कट जाते हैं इसलिए आता है ये, समझे। देखिए अगला क्वेश्चन, इसके पीछे रीजन जाया करो, क्यों होता है क्यों नहीं होता, तब जाके पूरा मैथ समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन, वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या है, वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है, जिनके वर्गों का योग 52 है। अब वर्ग करना नहीं आएगा तो दिक्कत है तुम्हें। 4,6 और लास्ट ऑप्शन है आपके पास 5,6। देखो दोनों तरीके आने चाहिए आपको, ऑप्शन भी आना चाहिए और बेसिक भी आना चाहिए, कैसे आता है कैसे नहीं आता। ये वो तरीका होगा जिसमें हम एग्जाम हॉल में इस तरीके से करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं आया कभी तो भाई साहब उस तरीके से करेंगे कैसे आता है क्यों आता है। क्या दिया हुआ आपके पास, दो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब कोई भी दो संख्या हो सकती है और उनके वर्गों का योग कितना है 52, कितना है 52 आ रहा है, दो वर्गों 4, हाँ बताओ 4 और 6 देख लेते हैं भाई साहब। देखो 2 का स्क्वायर करता हूँ कितना आता है 4, और 7 का स्क्वायर करता हूँ 49, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 और 5 का स्क्वायर करूंगा 25। भाई साहब ये तो 53 हो रहा था, गलत है। ये कितना हो रहा है, पहुंच नहीं रहा है वहां तक, 34 हो रहा है, गलत है। ये देख लेते हैं, ये 16 और ये 36, 16 और 36 जोड़ेंगे कितना हो रहा है 52 हो रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये देखेंगे 25 और 61 हो रहा है 36, कितना हो रहा है 61, ये भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें क्या तरीका अपन अपनाएंगे कि जिससे कि एग्जाम हॉल में अच्छे से आ जाए, या फिर इस कंसेप्ट को समझ लेना जिंदगी भर काम आएगा। क्या कंसेप्ट है कि जब भी एक सम संख्या और एक विषम संख्या है तो उसका जो जोड़ होगा ना, उसके वर्गों का जोड़ होगा ना, वो किसका होगा, विषम होगा। वो क्या होगा, विषम। ध्यान लिख देता हूँ, अगर एक सम संख्या है और एक विषम संख्या, कोई भी एक विषम संख्या है और उनका वर्ग कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं तो वो विषम आता है। वो क्या आता है, विषम आता है। तो इस ऑप्शन को तो अपन वैसे ही हटा देते, और कौन सा ऑप्शन हट जाता, ये हट जाता, क्योंकि एक विषम है और एक सम है, ये दो ऑप्शन हट गए, ठीक है। नहीं, अब विषम संख्याओं का, अगर विषम संख्या दो विषम संख्याओं का वर्ग कर रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं तो सम आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख भी सकते हो आप, लिख लो, इधर आवाज नहीं करें, ये लिख सकते हो कि अगर दोनों विषम संख्या है और उनका वर्ग कर रहे हैं
ठीक है, विषम का वर्ग और विषम का वर्ग कर रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं तो वो सम आएगा। ठीक है, अगर दो सम संख्या है, यहाँ पे भी सम है यहाँ पे भी सम है और उसका वर्ग करके जोड़ रहे हैं तो वो भी सम आएगा। लेकिन एक सम है एक विषम है, एक विषम है एक सम है, तो उनका वर्गों का जोड़ के जाएगा विषम आएगा। समझ गए, दोनों कॉन्सेप्ट समझ लो, जिससे कि एग्जाम हॉल में देखो, अब मैं एग्जाम हॉल में इसको नहीं लिखता इसको नहीं लिखता, क्यों? क्योंकि एग्जाम में मेरे कंसेप्ट क्लियर है पहले से ही कि दो अगर कोई एक विषम है एक सम है तो उनका जो वर्गों का योग आएगा वो कितना आएगा, विषम आएगा। लेकिन विषम है, दोनों विषम है या दोनों सम है तो उनके वर्गों का योग आएगा वो सम आएगा। तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी थी। अब इन दोनों में एक चेक कर लिया, एक चेक नहीं किया, और एक चेक करते ही मेरा आंसर आ गया। अगर इससे आया तो मेरा आंसर तो ये नहीं होता, अगर इससे नहीं आया तो ये हो गया बस। सम विषम का क्या आएगा? विषम सम और विषम का अगर वर्गों का योग करूंगा तो हमेशा विषम आएगा। छोटा सा कंसेप्ट है, बस अपन उपयोग करना है। जैसे ये देख लो, ये सम है ये विषम है, इसका वर्ग करूंगा 4 हो जाएगा और इसका वर्ग करूंगा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 4 और 49 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। क्या आ रहा है 53 कैसा है, समझ गए? तो एक सम होगी या एक विषम होगी, हो सकता है पहले सम ले दे या पहले विषम ले दे तो कोई दिक्कत नहीं। 45 एक ही ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, पढ़ना चाहिए अगला क्वेश्चन।